Hello everyone and welcome to Dream Beads. Today we are here with the latest facelift of Baleno 2022. By courtesy of Nexa Coral Motors, we'll be doing the review of the base model the very first time. Let me show you the engine first. It is the same engine which was coming earlier, but there is a slight difference. Maruti Suzuki it introduced a new dual jet engine और इस गाड़ी में भी आपको dual jet engine ही मिलेगा. माइनर ट्यूब्स हैं इसके पावर के साथ. जो पहले आपकी 82-83 bhp की पावर थी वो अब आपकी आती है 88 bhp की पावर. इसी के संग इसमें और कोई आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे. ऑलरेडी द इंजन वाज वेरी रिफाइंड. पहले से ही इसका इंजन बहुत रिफाइंड था और बहुत ही अच्छा था और इसकी परफॉर्मेंस अब और फर्दर एनहांस हो गई है. लेट मी गिव यू अ वॉक अराउंड द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ बेलेनो. फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो इसका जो सबसे पहला आपको चेंज दिखाई देगा वो आपको दिखाई देगा बोनेट में. जो ये स्कर्टिंग आपको दिखाई दे रही है, अर्लियर द बोनेट वाज कमिंग ऑल द वे टू द ग्रिल. नाउ देयर इज दिस थिंग इज समथिंग विच मेक्स इट इवन स्पोर्टियर. जिस तरीके से आप i20 में देखते हैं, जो नई i20 आई है, उसी चीज़ को हमने कॉपी करा है. इसके जो कर्व्स को अगर आप देखें, इट हैज़ बिकम स्लीकर, जो कि एक और स्पोर्टी और फ्यूचरिस्टिक आपको एक अपील देती है. अगर इसकी ग्रिल की बात करी जाए तो हम नई नई ग्रिल्स देखने को मिल रही है हमारे को मार्केट में. फॉर एग्जांपल अगर आप किया पे जाते हैं तो आपको टाइगर नोज ग्रिल देखने को मिलती है. अगर हम बात करते हैं आपसे टाटा की, तो टाटा में आपको ट्राई एरो ग्रिल देखने को मिलती है. इसी तरीके से दिस इज़ अ वेरी फ्रेश ऑफरिंग फ्रॉम मारुति सुजुकी साइड. अगर आप बम्पर को देखें तो बम्पर को भी पूरी तरीके से इन्होंने चेंज कर दिया है. बम्पर में ये दिस पर्टिकुलर मॉडल इज़ द बेस मॉडल. दिस इज सिग्मा. इसमें आपको फॉग लैम्प्स आगे की तरफ नहीं दिखते हैं. हाउएवर द हाउसिंग इज हियर. नाउ लेट अस टेक अ वॉक अराउंड द साइड प्रोफाइल. साइड प्रोफाइल में जब हम आते हैं तो हमारे को बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे. सबसे पहले हम टायर साइज़ की बात कर लें तो दिस इज़ द बेस मॉडल. तो इसमें हमारे को R15 का टायर देखने को मिलता है. इफ़ यू ऑप्ट फॉर हायर मॉडल्स तो आपको R15 की जगह आपको R16 का टायर देखने को मिलेगा एंड यू विल गेट डायमंड कट अलॉय व्हील्स एज वेल. इसकी जो प्रोफाइल है वो 185/65 है, विच अगेन इट डिपेंड्स ऑन द रिम साइज. इट कीप्स ऑन चेंजिंग. नाउ लेट अस सी द एंटायर साइड प्रोफाइल ऑफ द कार. बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे. सेम वैसी ही कर्व्स आपको देखने को मिल रही हैं. बट इसके जो अगर आप अल्फा वेरिएंट तो उसके डायमंड कट अलॉय व्हील्स जो हैं वो प्रीवियस बेलिनो से काफ़ी अलग हैं. द वन थिंग विच इज़ स्टिल द सेम इज़ द एंटेना. जो आपको एंटेना ऊपर को देखने को मिल रहा है वो अभी भी शार्क फिन एंटेना, या इसको वो कोई एक बेटर मॉडिफाइड एंटेना को वो दे सकते थे, जो कि अभी नहीं है. बट उसके अलावा बाकी सब कुछ इट्स टॉप नॉच. टॉकिंग अबाउट द बैक प्रोफाइल ऑफ बेलेनो. बैक प्रोफाइल की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से हमने फ्रंट प्रोफाइल में काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस देखे थे, वैसे ही बैक प्रोफाइल में भी आपको बहुत ही अच्छे कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट द स्पॉयलर, दिस इज़ एन इंटीग्रेटेड स्पॉयलर. ये इंटीग्रेटेड स्पॉयलर आपका अभी भी है. आपको डिफॉगर और ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. मारुति सुजुकी की बैजिंग है. देन वी हैव द बेलेनोज बैजिंग एंड ओवर हियर वी डोंट हैव एनी बैजिंग विच वुड टेल यू अबाउट द वेरिएंट. आपको वेरिएंट के बारे में यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा कि ये सिग्मा है, अल्फा है या फिर आपके मिडिल वेरिएंट्स हैं. Now talking about the bumper comes equipped from the very base model with 1, 2, 3 and 4 पार्किंग सेंसर्स आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाते हैं इसमें. इफ़ यूल गो फॉर द हायर वेरिएंट्स, इफ़ यूल गो फॉर द अल्फा वेरिएंट, आपको यहाँ पर एक रेयर व्यू कैमरा भी देखने को मिलेगा विद अडेप्टिव गाइडलाइंस. सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो कि आपको इसमें देखने को मिल रहा है, वो है इसकी LED टेल लैम्प्स. LED tail lamps are completely changed. They bear no resemblance with the previous Baleno, and if you see, they have extended this unit till here. So it's kind of like एक partition आपको देखने को मिलता है. Once you open the boot, these lights they will be up. हम इसका boot space की तरफ चलते हैं. Opening the boot of Baleno, you won't find anything new. आपको कुछ बहुत ज़्यादा नया देखने को नहीं मिलेगा. बूट स्पेस बहुत अच्छी है. 318 लीटर की 318 लीटर्स की बूट स्पेस ये ऑफ़र करता है आपको. अगर इसके अंदर की बात करी जाए, इफ़ यू कैन ब्रिंग द कैमरा हियर, आपको यहाँ पर फर्स्ट एड किट, आपको बाकी सारी जो भी टूल्स आपको चाहिए होते वो है. इफ़ यू ओपन इट तो आपका ये आ जाता है स्पेयर टायर. स्पेयर टायर की अगर प्रोफाइल की बात करी जाए
तो अच्छी बात यह है जो R15 के बेस वेरिएंट में आपके टायर्स हैं, सेम वही R15 का सेम प्रोफाइल टायर आपको स्टील रिम में यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है। बेस वेरिएंट्स में यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ग्रोसरीज हुक इस एंड पर दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा कोई भी बूट लाइट हमारे पास अंदर की तरफ अवेलेबल नहीं है। नौ अच्छा, इसी में अगर मैं बूट स्पेस को इंक्रीज़ करना चाहूँ तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। इसमें स्प्लिट का फंक्शन नहीं है, बट द एंटायर रेयर सीट इट कैन बी फोल्डेड लाइक दिस एंड देन यू विल हैव एम्पल ऑफ बूट स्पेस टू carry some large goods. Without wasting any more time, let us move inside Baleno and see how it weighs out in spacing. Spacing में ये कैसी है? अगर आप इसका डोर देखें तो काफ़ी हद तक ये आपको 90 डिग्री ओपन आपको दे रहा है, जिस तरीके से आपको एल्ट्रॉस में मिलता है। You'll see getting in is quite comfortable. मैं बहुत ही कंफर्टेबल होकर के बैठा हूँ। आगे की सीट्स भी काफ़ी अच्छे से एडजस्टेड है, बट टॉकिंग अबाउट द नी रूम इज़ एम्पल। हेडरूम की अगर बात करी जाए, हम अंदर शिफ्ट होते हैं तो हेडरूम भी अच्छा खासा है। इफ़ आई से दिस मच हेडरूम आई एम गेटिंग, माई शोल्डर्स आर देयर एंड आई एम सिटिंग वेरी कंफर्टेबली। 3 लोगों की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है 1% एक आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो, बट 2 एडल्ट्स और 1 बच्चा आराम से बैठ सकते हैं। अगर बीच के बम्प की बात करी जाए तो बम्प भी है थोड़ा सा, so the person sitting in the middle might feel a little in long journeys में हो सकता है उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो, but otherwise it's very comfortable. Cushioning की अगर बात करें, the seats are very comfortable, they are well cushioned, under thigh support and everything, it's very good. बैक डोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने फैब्रिक हमारे को दिया है। उसके अलावा पावर विंडो आ गई आपकी, ये आपका लॉक अनलॉक, एंड दिस इज़ द हाउसिंग फॉर द स्पीकर। ये स्पीकर की आपकी हाउसिंग है। नाउ मूविंग टू द फ्रंट में अगर हम चले तो सबसे पहले फ्रंट डोर को कवर करते हैं। दिस अगेन सॉफ्ट टच मटेरियल, दिस इज़ फैब्रिक अपहोल्स्ट्री। उसके अलावा आपका लॉक अनलॉक का बटन, दिस इज़ द लॉक ऑफ पावर विंडो, देन वी हैव ऑल 4 पावर विंडोज़। इसके अलावा जो हमारी फ्रंट पावर विंडो है ड्राइवर साइड, दिस इज़ ऑटो डाउन एंड ऑटो अप। Now this is where Maruti Suzuki Baleno has made the maximum changes. सबसे ज़्यादा चेंजेस जो आपको देखने को मिलेंगे वो आपके मारुति सुजुकी बेलेनो के फ्रंट प्रोफाइल में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करी जाए अगर स्टीयरिंग की, द एंटायर स्टीयरिंग व्हील इज़ कम्प्लीटली न्यू। ये जो बेलिनो का प्रीवियस स्टीयरिंग व्हील है उससे बिल्कुल अलग है। हालांकि यू विल गेट सिमिलर स्टीयरिंग व्हील इन स्विफ्ट, और आपको अर्टिगा में भी इसी तरीके के स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। अब इस तरफ अगर आप देखें तो आपको एसी वेंट्स मिल रहे हैं, आप इधर देखें तो आपको ऑटो हेडलैम्प्स हैं हमारे पास, एंड इस तरफ की अगर हम बात करी जाए तो आपको हेडलाइट लेवलर का फंक्शन देखने को मिल रहा है। इसके कंसोल की अगर हम बात करें तो कंसोल इज़ समवॉट सिमिलर टू द प्रीवियस बेलेनो। हाउएवर अभी हमारे पास चाबी नहीं तो हम आपको ऑन करके नहीं दिखा पा रहे हैं, बट इसके अंदर भी जो क्लस्टर है उसमें चेंजेस है। ये बेस वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको कोई भी म्यूज़िक सिस्टम नहीं मिलता है। हाउएवर यू हैव अ प्रॉपर हाउसिंग, अगर आप चाहें तो आप कंपनी से ही म्यूज़िक सिस्टम फिट करा सकते हैं, और यू कैन डू आउट एक्सेसरीज। लाइट्स आपको यहाँ पर दी गई हैं जो कि येलो में है, ये वाइट एलईडी में नहीं है, बट देन अगेन दिस इज द बेस वेरिएंट विच आई एम टॉकिंग अबाउट। आपको लाइट्स फ्रंट में कोई भी केबिन लाइट्स नहीं मिलती है इसमें, लेकिन एक चीज़ जो बहुत अच्छी है, जो रेयर व्यू मिरर है इसमें ऑटो डिमिंग वाला जो फंक्शन है ये मैनुअल आपको दिया हुआ है, डे एंड नाइट रेयर व्यू मिरर विच यू कैन एडजस्ट मैनुअली। इस तरीके से हमारा ये डैशबोर्ड दिखता है, इसमें पूरा स्टीयरिंग हम आपको दिखा चुके हैं। दिस इज़ द कंसोल सेम एज प्रीवियस, बट दिस एंटायर थिंग इज़ न्यू। जो ये इन्होंने सिल्वर ग्लॉसी इंसर्ट्स करे हैं, दे आर लुकिंग वेरी प्रीमियम। ओवरऑल जो कैबिन की बात करें, जो पहले जो था वो भी बहुत अच्छा कैबिन था, लेकिन काफ़ी हद तक वो बहुत क्लासी और सिंपलिस्टिक लुक्स के लिए जाना जाता था। ये जो है दिस गिव्स यू अ कॉकपिट काइंड ऑफ अ फील, और यू कैन से इट्स वेरी फ्यूचरिस्टिक, कि काफ़ी अच्छा है। ग्लव कंपार्टमेंट की अगर बात करी जाए तो ग्लव बॉक्स जो है वो काफ़ी अच्छा बड़ा ग्लव बॉक्स हमारे को मिलता है। इट कैन ईजिली हाउस वॉट एवर आइटम्स यू हैव। यहाँ पर अगर आप देखें डोर में तो आपका एक बॉटल होल्डर है, देन यू हैव मैप स्पेस और यूटिलिटी स्पेस, एंड अगेन इस साइड में भी आपको ये आपके एसी वेंट्स हैं, ये आपकी हैजार्ड लाइट हो गई। जो बहुत बड़ा चेंज मारुति सुजुकी बलेनो ने करा है अपने बेस वेरिएंट में, वो ये करा है कि आपको बेस वेरिएंट से ही इस गाड़ी में
एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो कि रेयर व्यू डिफॉगर है वो आपको बेस वेरिएंट से मिलता है। सो इफ़ यू आर ड्राइविंग इन रेनी सीजन आपको किसी प्रकार की भी फॉगिंग के पीछे विजिबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा जो AC यूनिट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये AC यूनिट जो ट्रेडिशनल नॉब्स आते थे मारुति सुजुकी के, दे हैव टोटली लेट गो ऑफ देम। यहाँ पे आपको प्रीमियम स्विचेस मिलते हैं जिससे कि आप फैन स्पीड को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव द नॉब्स फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर। यहाँ पर आपका वॉइस फंक्शन के लिए है। ये आप AC जो है ये आपका ऑटोमेटिक AC आपको इसमें मिलता है जो कि आपको और किसी बेस वेरिएंट में मारुति के नहीं मिल रहा है। सो वी डोंट हैव अ म्यूजिक सिस्टम बट वी हैव ऑटोमेटिक AC। ये पूरा AC की आपकी यूनिट है। इसके नीचे चलते तो हमारे पास एक चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है 12 वोल्ट का। इसके अलावा इसमें अगर USB की बात करी जाए या C पॉइंट की बात करी जाए, USB चार्जिंग की बात करी जाए तो वो बेस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। देन यहाँ पे हमारे पास यूटिलिटी स्पेस है इधर टू कीप योर मोबाइल फोन्स और टैबलेट और वट एवर यू हैव। देन वी हैव कप होल्डर्स, 2 कप होल्डर्स। दिस कम्स विद अ मैनुअल गियर शिफ्ट ऑफ 5 गियर्स एंड उसके बाद ये हमारा हैंड ब्रेक की यूनिट आ जाती है। इसमें कोई भी आर्म रेस्ट आपको नहीं मिलता है, लेकिन आर्म रेस्ट नहीं भी मिल रहा है तब भी एक चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। दे आर बकेट सीट्स एंड द कुशनिंग इज़ फैबुलस। सो कंफर्ट वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इवन इफ आई एम ड्राइविंग ऑन अ लॉन्ग रूट। उसके अलावा अगेन वी हैव सम यूटिलिटी स्पेस हियर, वी कैन कीप सम कॉइन्स एंड ऑल। इट्स द एंड, हम वापस फ्रंट प्रोफाइल पे आए हैं और एक चीज़ जिसको मैं हाईलाइट नहीं कर पाया था पहले वो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, द हेडलैम्प्स। दिस इज़ द फर्स्ट कार इन इट्स सेगमेंट जो कि बेस मॉडल से ही आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दे रही है। ऑल न्यू यूनिट ऑफ मारुति सुजुकी halogen, not halogen, but projector headlamps are provided from the very base model. Thank you guys for watching this video. If you liked it, please do subscribe and hit the like button. And very soon we'll be bringing a new video of Baleno top model. Make sure that you follow us.